द्वारा भी ये बात कही जा रही है और मेरे द्वारा भी आपको ये बात परोसी जा रही है। इसमें वर्णन किया है, नक्तासी त्वष्टमी यावद वर्षांते चैव धेनुदः पोरबंदर पदम याति सदगतिं च प्रत्यक्षतः। बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी, यदि कोई इस व्रत को करे तो इंद्र पद जैसा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लिखा है, ब्रह्मा जी ने खुद इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है। वर्ष में जितनी भी अष्टमी बुधवार को आती है, यदि बेटियां इस व्रत को करें, माताएं इस व्रत को करें, तो बुधवासरी अष्टमी पड़े तब उस दिन व्रत करे। जो इस समय नियम के साथ इस व्रत को करे, उसकी संपदा कभी नष्ट नहीं होती। उन बेटियों को बहुत अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। अष्टमी बुधवारेण पक्षियोर भयोर यदा भविष्यति तदा तस्याम व्रत में तत्कथा। बुधाष्टमी की कथा भी सुनी जाए। तस्याम नियम कर्तारौ नस्यु अखंडित संपदा। कहते हैं संपदा अखंड रहती है, उनकी संपदा समाप्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती। इतनी बड़ी महिमा है बुधाष्टमी की। मैंने पूर्व में भी बोला है, बेटियों के अच्छे घर और वर के लिए बुधाष्टमी, बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी बहुत ज्यादा विशेष है। बुधाष्टमी कथा पुण्याम श्रोतव्याम कृत ध्रुवम पुरे पाटल पुत्रा के वीरो नाम तेजोत्तम। तब व्रती व्यक्ति बुधाष्टमी के पावन कथा श्रवण करे। और कथा इस प्रकार से वो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जब भी बुधाष्टमी पड़ती है तब तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर जा करके और इस कथा को सुनिए। पूर्व काल में पाटलिपुत्र में वीर नाम वाला एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम था रंभा, उसका पुत्र था कौशिक, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था विजया, तथा धनपाल नाम का एक वृष उनके पास में बछड़ा था। कितनी अच्छी कथा है, सुनिए। रंभा भार्या तस् चासित कौशिका पुत्र उत्तम द्विता विजया नामनी धनपाल वृषोद भवेत। उन्होंने उस धनपाल को भी अपने बेटे की तरह पाला। वर्णन किया जा रहा, पाटलिपुत्र जिसे आज पटना कहते हैं, यहाँ एक वीर नाम वाला ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम था रंभा और उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम था कौशिक। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था विजया। उन्होंने एक वृषभ यानी बछड़ा पाल रखा था। धनपाल उसको भी अपने पुत्र की तरह ही उसे समझा जाता था। गृहीत्वा कौशिक तंच ग्रीष्मो गंगागतु रमत गोपाल कई विशेष शोरो क्रीडः न परितो बलात्। एक दिन की बात, अत्यंत गर्मी के कारण वह ब्राह्मण पुत्र कौशिक उस वृक्ष को लेकर गंगा तट गया तथा जल में क्रीड़ा करने लगा। तभी ग्वाले आए तथा धनपाल वृक्ष को हर करके लेकर के चले गए, बछड़े का हरण करके लेकर के चले गए। तब कौशिक वह व्यक्ति जल से बाहर निकल के आया और वहां धनपाल को न पाकर दुखित होकर धनपाल को खोजते हुए वो भटकने लगा। कौशिक की बहन विजया तभी वहां गंगाजल भरकर ले जाने के लिए पहुंची। वह भाई को भटकते देखकर उसके साथ वन में गई। तब कुछ काल के पश्चात वे पिपासा से कातर हो गए तथा मृडाल लाने सरोवर के पास आए। वे सरोवर तट आकर देखते हैं कि वहां अनेक स्त्रियां पहुंची हुई हैं और पूजा कर रही थी। वे सभी दिव्य